जो कि उनके साथ जिन्होंने नाश्ता किया था रात के खाने पे, वो नहीं पहुंच सके। आप ये बताइए उनका क्या कसूर था कि पाकिस्तान में रहना उनका कसूर है? पाकिस्तान बना के गलती की थी या पाकिस्तान में रह के गलत, पाकिस्तान के हुक्मरान गलत कर रहे हैं? सानिया गुल प्लाजा 12 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन लवाहिकीन अभी भी अपने प्यारों के मुंतज़िर हैं। 12 रोज़ गुजर जाने के बाद भी अब तक डीएनए की जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने नहीं आई और ना ही मुकम्मल तौर पर जो बाक़ियात मिले गए उन्हें उनके प्यारों के हवाले किया गया। इस वक्त जो है गुल प्लाजा के बाहर मौजूद है और उन्हीं लोगों की जानिब से एहतजाज भी किया जा रहा है और मुतालबा किया जा रहा है कि जल्द अज़ जल्द उनकी जो मैयतें उनके हवाले की जाए ताकि नमाज जनाजा अदा की जाए। लवाहिकीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बताइएगा अब इस वक्त आपका जो है वो कितने लोग हैं और क्या मुतालबा? देखिए, यहाँ पर लोगों की आप तादाद का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। चारों तरफ यहाँ पर मुतासिरीन और परेशान मुतासिरीन है। सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर मुतासिरीन नहीं बल्कि मज़लूम पाकिस्तानी है। ठीक है, हम मज़लूम पाकिस्तान के जो है ना, हमारे लिए कोई हक़ की आवाज़ उठाने नहीं आ रहा, सब अपनी सियासत करने के लिए बात कर रहे हैं कि ये जो मोनोपोली जो है, जो इन लोगों का है, जो एक सियासी फ़ुटबॉल से हमें आवाम को खेला जा रहा है ना, वो हम फ़ुटबॉल हैं। लेकिन ये याद रखें, जो लोग खामोश हैं, जो लोग अपने बिजनेसों में, जो अपने मज़ों में और जो शॉपिंग सेंटरों में, मौत बारह के सबके लिए है। ठीक है, आज इन साहब की वाइफ गई हैं, इनकी भाभी गई हैं, इनकी भतीजियाँ गई हैं, कल मेरे साथ इनकी बहन गई हैं, कल मैं भी जाऊंगा, आप भी जाएंगे। अगर यही तरीक़ेकार रहा, आप देखते हैं कि गुल प्लाजा की दुकानें बड़ी कुशादा थी और बड़े अच्छे रास्ते थे, लेकिन अगर इस सानिये पे हम खामोश हो गए, हमें तो ये लग रहा है इन्हें इस तरह इतना लिटिगेशन किया जा रहा है, इतना लेट किया जा रहा है। अरे अब उसकी कौन सी डीएनए आएगी? राख की कभी डीएनए आती है जिस चीज़ के लिए हमें ठंडा किया जा रहा है? नहीं करो भाई, खुदारा ये तो बताओ कि ये किसी एक को हमने यरगमाल बना के कह दिया कि तुम्हें फ्रंटमैन बन के कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं है। इस टाइम पर जिसका तंग आमद भजंग आमद, हमारे यहाँ ये कहा जाता है उर्दू स्पीकिंग में, कि अब कुछ बचा ही नहीं है हमारे पास खोने के लिए। अब हम किसके लिए रुकेंगे? ठीक है, जिन लोगों के चले गए, ज़रा आप अपने यहाँ सोचें कि रात के टाइम पर अगर आपके सर में दर्द होता है, आपके बच्चे के पैर में लग जाती है, आप कितनी तकलीफ़ में रहते हैं। जिन्होंने दफनाया नहीं है, जिनके घर के 3 अफराद जो कि उनके साथ जिन्होंने नाश्ता किया था रात के खाने पे, वो नहीं पहुँच सके। आप ये बताइए उनका क्या कसूर था कि पाकिस्तान में रहना उनका कसूर है? पाकिस्तान बना के गलती की थी या पाकिस्तान में रह के गलत, पाकिस्तान के हुक्मरान गलत कर रहे हैं? ये बताइए, यहाँ पर जो कुछ हो रहा है क्या ये मुनासिब हो रहा है? ये जो आज इनके साथ हो रहा है, कल हमारे साथ मज़ीद होना है। कल जो हमारे साथ हो गया है, इसमें अगर हमने सही एक्शन नहीं लिया, ये कहते हैं कि फला के लिए GIT बनेगी, ये बनेगी। अरे सब कुछ बने ना बने, जब जिस मुल्क के अंदर आग बुझाने के लिए पानी मौजूद नहीं, वहाँ पे सरकारी अफसरान की गाड़ियों के लिए फ्यूल क्यों दिया जाता है? ये सवाल कोई कर सकता है? हमारे टैक्स से उन्हें जो है आप फ्यूल देते हैं और हमारे लिए पानी नहीं है, हम जल के मर जाते हैं। आज वो मरे, अगला दिन पता नहीं मुझे नसीब हो या ना हो। कभी हम डंपर के नीचे आके मरते हैं, तो कभी हम जो आग लग के मरते हैं, कभी हमें उठा लिया जाता है, कभी हम जेलों में सड़ के मरते हैं, कभी हम गटर में जाके मरते हैं। हमारा कोई मुस्तकबिल है? हम इंसान हैं, हमारे फंडामेंटल राइट हैं क्या दुनिया में? सिर्फ और सिर्फ हमारे नाम का कशकोल चलता है कि ये अवाम में हम इस्तेमाल होंगे, हमें इस्तेमाल करा जा रहा है कि ये मरेंगे, इनके नाम की सियासत करेंगे हम, और इनके नाम की सियासत और इनकी लाशों की सियासत करके दुनिया में हम भीख मांगेंगे। तो ये भीख मांग के ये कहते हैं कि वो नाजायज़ है और वो जायज़ है। अरे तुम भीख का खा रहे हो, तुम लाशों की सियासत का खा रहे हो। तुम शर्म करो हुक्मरानों, ज़रा सी शर्म करो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? एक दूसरे के लिए बैठे हो, बैठ जाओ एक तरफ, आ जाओ मेदिना रोड पे इनके साथ बैठ जाओ कि जब तक इसका मामला हल नहीं होगा हम नहीं उठेंगे। यहाँ पर हम बैठेंगे, दरी बिछा के बैठेंगे। किस तरीके से आते हैं, फोटो सेशन होता है, चले जाते हैं। हमारे उलमा कहते हैं कि गायबाना नमाज जनाजा का कोई हदीस ऐसी मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि है। तो जो मैंने फतवे लिए, आज आप लोग यहाँ पर आए, आपका क्या मुतालबा है सर? मेरा मुतालबा ये कि हमें सबसे पहले तो बाकियात दी जाए, फिर हमारे साथ इंसाफ किया जाए, इसकी तहकीकात की जाए, और जो लोगों का इनमें जाने गई है, माले गई है, उन सबको जो है ना कंपनसेट किया जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि दुकानदार ठीक है, लेकिन यहाँ बयानात ऐसे आ रहे थे कि दुकानदार का कितने गए और कस्टमर कितने गए और वर्कर कितने गए, जानों से कितने गए।
पता चलता है कि दुकानदार 2, 4, 6 से ज़्यादा नहीं है। तो बगैर किसी चीज़ के मेरे को कोई रास्ता नहीं दे रहा, मुझे मेरी कोई नहीं सुन रहा। मेरी बात सुनो, आज हम इंशाल्लाह ताला आज हम आप सबको 29 डेड बॉडीज हैंड ओवर कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ हमें सिर्फ रिपोर्ट का वेट था। हम समझ सकते हैं आपकी तकलीफ़ को, आपके साथ हम खड़े हैं पहले दिन से, हम आपको समझ सकते हैं तकलीफ़ को। आज के दिन इंशाल्लाह हम कुछ आपको 27 से रोज आज और नहीं आज फाइनल है। मैं आया हूँ आज 12वां दिन है सर। आप ये बताइए कि आपका कोई मैयत 12 दिन तक आपके घर में देना मातम रहे, लोग आते जाते रहे, आप कोई जवाब नहीं दे सकते, आप क्या करेंगे? मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आपकी तकलीफ़ का एहसास है। हम आपके साथ A1C के साथ खड़े हैं। DNA का प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल था, हम समझ सकते हैं। देखिए मेरी बात समझिए, आज हम हर आपको प्रोसेस मैंने आपके साथ मेरी अभी की मुलाकात नहीं है, पहले शुरू के दिन से है। तकलीफ है कोई भी नहीं समझ सकता। मैं आप बात को समझे, बदल भी नहीं है, तकलीफ का नहीं, लेकिन आज हम मैं एक इंसान हूँ। आज अगर हमें इस चीज का हक नहीं मिला, कल अगर ये मोबाइल मार्केट में आग लगी और अगली मार्केटों में लगेगी तो उनके पास निकलने के रास्ते नहीं है। यहाँ पे 16 एग्जैक्ट वहाँ पे बड़ी थी बिल्डिंग में नहीं ठीक है, किसी बिल्डिंग में ऐसा सकते नहीं है। हैं। ये तो बहुत मुनासिब बिल्डिंग बनी थी, पुराने दौर की बनी थी। जैसा कि सुना जा रहा है कि यहाँ पर बालाई मंजिलें बनाई जाएंगी। एक दो लोगों को उठा फौरी तौर पे क्या इसके लिए पिटीशन लगाई गई कोर्ट में कि मजीद इससे ऊपर फ्लोर नहीं बनेंगे। हम बैठे हुए भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, जब CM ने भी कह दिया कि जितनी थी जो उतनी ही मुल्लविस बनेगी। मैं दोबारा कहूँगा, जो मुल्लविस पाया गया, जिसकी कोताही का होगी, मसला आपसे वादा है जो उसके भी है खिलाफ वो कार्रवाई मार्केट होगी। वाले- हम आपके साथ बार बार हम कह रहे हैं, किसी को भी भाई आपको नुकसान हुआ है, नहीं छोड़ेंगे। हम आपके साथ भी बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात कोई नहीं कर रहा है। आज हमारी बात है, हम रिलैक्स आपके होकर घर जाएं, इंसाफ को सिर्फ बिल्कुल रिलैक्स होकर घर जाएं। लोगों को बोल लेना, आप लोगों को खुद कॉल आएगी कि ऐसा आ मैं जाएं जब भी पब्लिक में आता हूँ ये चारों तरफ से घेरते हैं, मैं खड़ा रहता हूँ, कभी भागा। सबको जवाब देने के लिए खड़ा हूँ ना ऐसा। लेकिन मगर बात आपकी तसल्ली बातें मैंने रखें, सुनी ना। तसल्ली रखें, तसल्ली जो आप रखें। बातें कर रहे हो कि अगर ये दरवाजे बंद होते, जैसे मैंने आपका सुना, मीडिया पे भी है, यहाँ भी मैंने सुना, दरवाजे बंद होते तो इसमें से कम 2000 लाशें निकलती, ऐसी बात की थी आपने? जी बिल्कुल की थी। दरवाजे बंद थे, ये तो सारा दुनिया जानता है। मैंने बंद थे, मैंने इन भाइयों से पूछा, ये चाचा ये तफ्तीश कम वजह क्या थी? ये तफ्तीश हो रही है हजरत। हाँ, तो वो कोई तफ्तीश किसी के को मैंने नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा अगर आप नहीं छोड़ा जाएगा। आप जिस तकलीफ में है ना, आप जिस तकलीफ में ना, मैं आपको एक बात कहूँगा, मैं अल्लाह और हम सब अल्लाह को जवाब दे हैं कि किसी एक के साथ भी रियायत नहीं होगी। इतनी बड़ी बात मैंने थोड़ा आपको तसल्ली मीडिया के रखें सामने कर दी। चले आपसे ठीक है। आपसे एक मैं सवाल लेकिन कर रहा हूं, बहैसियत किसी कौम, कोई शर का नहीं, बहैसियत बड़ा एक कौम हम इंसानियत इतने वाला पस्ती में गिरे हुए हैं यहाँ ना पर कि हम हमारी रात के 10 बजे के सर एक सेकंड, रात के 10 बजे के टाइम पर मिसमारी के लिए ही मशीनें इस्तेमाल होती हैं। जो रोड बनाने वाली मशीनें यहाँ पर पहले से मौजूद थी, तकरीबन ये 6 महीने से ट्रैफिक जाम कर रही हैं। उस दिन भी ये खड़ी थी, क्या उस दिन इन्हें ही परमिशन नहीं दी, ये विंडो तोड़ दी जाती? क्या उसे क्यों नहीं तोड़ा गया? देखिए मैं बताता हूँ, उस दिन वहाँ पे जितनी मशीनरी थी, सिवाय एक का ड्राइवर जो चला गया था अपना ये जो अल आसिफ की तरफ, सब हमने लगाई। हमारे तस्वीर वीडियोस ऐसे नहीं, हम बात करें खाली। सर मैं भी उस टाइम पे लगाई मौजूद गई यहाँ पे है। था, क्या हुआ क्या नहीं आप हुआ? देखिए ये सारे लगाई गई थी। अब आप उस चीज पे जा रहे हैं, वो वीडियो तस्वीर हमारे पास है, हम जवाब दें हर चीज सर, का। उस टाइम की लेकिन वीडियो- लगाई गई थी। मैं हमने कटर से मशीनें दरवाजे खिड़कियां काटी हैं, सर ऐसे नहीं कि नहीं लगाई। कितनी देर में ये जा सकती थी? कौन सी? जब अगर मुजाहिद कॉलोनी डिमोलिशन हो रहा था तो 16 मशीनें 1 घंटे 2 घंटे में रात के 4 आ बजे सकती पहुंची थी, हाथ थी। की चीज पड़ी है, कुछ भी कुछ नहीं गायब हुआ। ये खड़े हैं, माल हमारी निगरानी में गया है, यहाँ से हमारे बंदे आज भी बैठे हैं। निगरानी में गया है वहाँ पर, एक क्योंकि आपको माल लोगों को निकालना है, अभी चीज़ें, उसकी सर्चिंग भी इसलिए चल वो रही है। सारा डंपिंग करके एक हुआ है। ग्राउंड है जो यहाँ से वहाँ पर गया रखा कुछ भी गया नहीं है। सर एक मैं आपसे एक मुख्तसर ये सवाल ही कर रहा हूँ, आप मुझे ये बताएं, जैसे कि बारिश हुई हल्की फुल्की थी, क्या आपने किसी शर्ट के नीचे उसको रखा है? ये और मेरी साली भी थी, ये तीनों आए थे शॉपिंग के लिए। अभी हमें कुछ ऐसा तो दे दो कि हमें थोड़ा सुकून तो आ जाए। बेसुकूनी है, 12 दिन से रोना भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है। ये क्या हम लोग को कुछ अजीब सी कैफियत में रखा हुआ है इन लोगों ने। 12 दिन हो गए, कुछ हम लोग को नहीं मिल रहा है। अभी क्या बोल रहे हैं वो डीएनए वगैरह का क्या? डीएनए के आसरे पे रखा हुआ है। आज फ़ोन आ जाएगा, कल फ़ोन आ जाएगा, यही कह रहे हैं और कुछ भी नहीं। अभी 3 अफराद में से आपके घर के 3 अफराद हमारे घर के, एक भी नहीं मिला। एक भी नहीं मिला और 12 दिन से कोई राब्ता भी नहीं है उनसे। थोड़ा सा नाम बता देंगे ताकि शनाख्त ये राइला, शाइस्ता मेरी वाइफ थी और कायनात ये मेरी भतीजी थी। ये 3 बंदे। कहाँ के रहिशी हैं सर आप? मैं जो हूँ केमाड़ी का रिहायशी हूँ
और मेरा जो सांडू है ये केसर, ये मेट्रोवेल में रहता है। आप बताइए आपका कौन है और किसके मुंतज़िर है, क्या कहा जा रहा है, आप क्या तसल्ली दी जा रही है? देखिए, ये सिर्फ मेरी 2 बहनों और भांजियों का किस्सा नहीं, ये पूरी पाकिस्तान की कहानी है। अगर आज हम लोग इकट्ठे होकर इस मसले का कोई दायमी सलूशन ना निकाल पाए तो कल ठीक है, मौत तो हक है, हम सब ने एक दिन जाना है, लेकिन कफन में शक है कि हमें कफन नसीब होगा या हम इस तरह ही जाएंगे बेकफन जिस तरह मेरे प्यारे गए। हमारा मुतालबा क्या है? हम ये चाहते हैं कि जो इसके ज़िम्मेदार है तहकीक की जाए, उनको कैफ़र किरदार तक पहुंचाया जाए। ये गफलत का नतीजा था, ये कोई हादसा नहीं था। लाशों को भट्टी में सुलगाया गया, जलाया गया, उनका कौन सा डीएनए मिलेगा आपको? आप इंतज़ार करते रहे कि सब कुछ झुलस जाए, उसके बाद आप कह दीजिए आपको डीएनए मिलेगा। बात यह है कि हमको इसका मुस्तकिल और दायमी हल चाहिए। हर बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग ख़ास तौर पे, उसमें फायर एक्सटिंग्विशर, फायर फाइटिंग, फायर स्प्रिंकलर बाय लॉ होना चाहिए। हर बिल्डिंग में इमरजेंसी एग्ज़िट फायर बाय लॉ होना चाहिए। हर बिल्डिंग के सामने फायर हाइड्रेंट के बगैर मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए। हर बिल्डिंग के सामने फायर इंजन का हार्ड स्टैंडिंग होना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि आग लग जाए और आप टैंकरों से उसके ऊपर छिड़काव करते रहें। दुनिया में कहीं पर आग बुझाने का ये तरीका नहीं है। फायर हाइड्रेंट होते हैं, उनके साथ फायर इंजन लगते हैं, मुसलसल पानी फेंका जाता है जहाँ पानी की ज़रूरत होती है, जहाँ फॉर्म की ज़रूरत होती है, हाँ जहाँ इंसान बचते हैं। और अगर हम हैवानों की तरह कि चलो वो जल रहा है, मैं तो बचा हुआ हूँ, तो फिर हम सबका यही नतीजा होगा कि हमारे कफन में शक होगा। रिपोर्ट के हवाले से ये तहफ़्फ़ुज़ात है कि देखिए, अभी भी जो सर्चिंग ऑपरेशन है वो अब रोक दिया गया है। 2 दिन हो गए सर्चिंग ऑपरेशन में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये मशीनें आपके सामने पीछे एज इट इज़ खड़ी हुई हैं, सही है। और रेस्क्यू 111, 122 की शायद आपको कोई एक आध गाड़ी अगर नज़र आ रही हो तो वो होगी, वरना वो भी जा चुके हैं, सही है। इस वक्त सिर्फ टोटली आवाम को दिया जा रहा है। और दूसरा ये है कि हमारी जो मार्केट है जो गुल प्लाजा के अतराफ़ में थी वो बंद कर दी गई है, रास्ते सील हैं और पुलिस वाले जितने भी वो मिसबिहेव कर रहे हैं, सही है। लोगों को आने जाने वालों को तंग कर रहे हैं। मेरा घर भी यहीं पर है, मैं बच्चों को स्कूल से लेके आता हूँ, मुझे घूम कर इतना ट्रैफिक में घूम के आना पड़ रहा है। और दूसरी बात यह कि जिनके बच्चे गए, भाई खुदारा यार, अल्लाह के वास्ते आप लोग उनके बच्चों के डीएनए दे दो यार, ताकि उनको सब्र आ जाए कि हमारे बच्चे, हमारे बहन, हमारे भाई, हमारा बाप जो भी दुनिया से चला गया वो अब चला गया, उसके लिए कम से कम वो इसाले सवाब कर लें। नतीजा उम्मीद तो अच्छे की रखनी चाहिए, मगर हमारे जिस वक्त पाकिस्तान के हालात उस हिसाब से कोई नतीजा नहीं अखज़ किया जाएगा, मेरे हिसाब से तो ये है। और दूसरी बात यह है कि देखें, गुल प्लाजा मैनेजमेंट ने जो काम करना था उन्होंने अपने तौर पे बहुत अच्छा काम करा अपने टाइम पे। और ये जो फायर फाइटिंग का जो सिलसिला है, ये इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ को अवेयर करना चाहिए और इसको पूरे पाकिस्तान में जो मार्केट से लोकल छोटे बड़े मॉल सब के अंदर इसको इंस्टॉल करवाना चाहिए, ताकि आइंदा कोई ऐसे सानियात ना हो। यकीनी तौर पर जो लवाहिकीन है वो इस चीज़ के मुंतज़िर हैं कि उनके प्यारों की जो बाक़ियात मिली हैं 6 दिन आग में जलने के बाद, जो भी उनके जिस्मानी अज़ा मिले हैं, रिपोर्ट्स का जो है वो 12 रोज़ गुजर चुके हैं, अभी तक मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट्स का भी जो है वो कोई सद्देबाब नहीं हुआ, मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट्स नहीं आई। मुंतज़िर हैं वो अपने प्यारों के और रोज़ाना यहाँ गुल प्लाजा के बाहर आकर चक्कर लगाते, अस्पतालों में चक्कर लगा रहे हैं। अब मुतालबा करते हुए नज़र आए हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो इन्हें उनके जो अहल खाना हैं, उनके जो प्यारे हैं, वो जो लापता हुए उनके जो है वो मैयत उनके हवाले की जाएँ ताकि वो सुकून से बैठ सकें।